सभी वैष्णव भक्तों को इस भक्तमाल की कथा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी वैष्णव भक्तों को बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। आज हम लोग गीत गोविंद की महिमा के फिर से एक दूसरा आख्यान सुनते हैं कि किस प्रकार से भगवान कैसे कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर, वो श्रवण करते हैं। एक माली की बेटी रहती है, वो कहीं से किसी संत से गीत गोविंद की रचना को, अष्टपदों को याद कर लेती है, कहीं से सुन लेती है और उसे गाते गाते उसे याद हो जाता है। और जब याद हो जाता है तो उसे सोते बैठते उठते जागते वो वही गीत गोविंद की रचना को गाती रहती है। एक दिन क्या हुआ कि वो भोर में ही उठ जाती है जब एकदम अंधेरा रहता है और बैंगन के खेत में चली जाती है बैंगन तोड़ने के लिए, क्योंकि वो माली की बेटी है, उसे वो सब्जियों को तोड़ती थी और बेचती थी। तो तोड़ करके तोड़ने चली जाती है और वो 5वें सर्ग को गाती है। धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली। तो इतने मधुर स्वर में गा रही थी, मुझे नहीं पता कि वो किस तरह से गा रही थी। वो इतने सुंदर मधुर स्वर में वो गा रही थी कि भगवान से रहा नहीं गया और भगवान तत्क्षण उसी समय अपना मंदिर छोड़ करके, पुरी का जो मंदिर था भगवान जगन्नाथ, वो छोड़ करके यहाँ पर बैंगन के खेत में भगवान आ जाते हैं और सुन करके बेसुध हो जाते हैं। भगवान उसके पीछे पीछे, वो बैंगन तोड़ती है, इधर से तोड़ रही है उधर से तोड़ रही है और भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। इस तरह से भगवान एकदम ढीला कपड़ा और एकदम सॉफ्ट कपड़ा भगवान पहने रहते हैं, पीला, ये एकदम सॉफ्ट हल्का कपड़ा पहने रहते हैं। शायद उस समय गर्मियों का समय रहा होगा, इसलिए भगवान को हल्का कपड़ा पहनाया गया था। तो भगवान को वो हल्का कपड़ा, भगवान को पता भी नहीं चलता है कि बैंगन के पेड़ में कांटे होते हैं। भगवान को पता नहीं चलता है, भगवान की पीताम्बरी उसी में फंस करके फट जाता है, लेकिन भगवान को ध्यान नहीं रहता है कि मेरा पीताम्बर उसी में फंस गया है। और उस लड़की के पीछे पीछे भगवान घूमते रहते हैं, एकदम बेसुध हो जाते हैं भगवान। वो इतना मधुर गाती है और जब वो गाना बंद करती है तब भगवान अपने मंदिर में वापस चले जाते हैं। तो भगवान जब वापस चले जाते हैं तो जब पट खुलता है मंगल आरती के लिए, तो मंगल आरती के पहले का कथा है। तो मंगल आरती में भगवान चले जाते हैं अपने पट में, तो भगवान का कपड़ा तो फटा हुआ रहता है और उत्तरी भगवान का तो बैंगन के खेत में छूट जाता है। तो सब जब राजा वहाँ पे आता है दर्शन के लिए, तो राजा बोलता है पंडितों से, ये क्या है, भगवान जगन्नाथ का वस्त्र फटा क्यों है? तो पुजारी बोलते हैं, मुझे नहीं पता महाराज, मुझे भी नहीं जानकारी, हमने तो रात को सही पहनाया था। तो फिर भगवान जगन्नाथ ही बोलते हैं कि वो अपनी बताते हैं कि किस प्रकार से वो लड़की बैंगन के खेत में अष्टपद को गा रही थी और मुझसे रहा नहीं गया, मैं वहाँ पे गया और इस प्रकार से मेरा उत्तरी वहाँ पर फंस गया और फट गया। तब राजा को लगा कि भगवान को इतना मधुर लगता है वो कीर्तन, तो ज़रूर उस लड़की को ही बुलाया जाए। तो भगवान राजा क्या करते हैं, तुरंत एक पालकी भेजते हैं उस लड़की के लिए और लड़की उसमें बैठ करके आती है। और जब बैठ के आती है तो उससे बोला जाता है कि तुम वही गीत गोविंद का अष्टपद गाओ और गा करके भगवान को सुनाओ। तो वो लड़की क्या करती है, वो उस अष्टपद को गाती भी है मधुर स्वर में और नृत्य भी करके भगवान को एकदम, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, नृत्य भी करके दिखाती है भगवान को और गा करके भी सुनाती है। तब इस तरह से भगवान, वो राजा क्या करता है, समझ जाता है कि भगवान को अति प्रिय है। तो राजा क्या करता है कि पूरे पुरी में यह ढिंढोरा पिटवा देता है कि हर कोई, गरीब अमीर जो भी कोई हो, उस सब को गीत गोविंद आज से गाना ही है और अपने अपने सुर में, मधुर स्वर में गा करके भगवान को रिझाना है। और ये सोचना है, जब गाते समय हमें ये ध्यान देना है कि भगवान श्याम सुंदर और राधा रानी हमारे बगल में बैठ कर श्रवण कर रहे हैं, इस प्रकार से उनको सुनाना है। तो ये उक्त घटना जो गीत गोविंद के गायन का अति गंभीर रहस्य जान करके राजा ने ऐसा किया। तो इसी प्रकार से गीत गोविंद की महिमा को एक गीत गोविंद के महत्व को मुल्तान के एक मुगल सरदार ने भी सुना। कोई ब्राह्मण से उसने सुना कि राजा ने ये नियम कर दिया है, सबके लिए गीत गोविंद की रचना को गाना है और भगवान को सुनाना है और अपने मधुर स्वर में उसको सुनाना है। भगवान को अति प्रसन्नता होती है इसे सुनकर। तो वो क्या करता है राजा की, वो ब्राह्मण जो मुल्तान का सरदार रहता है, वो भी क्या करता है कि वो ब्राह्मण से वो अष्टपद सीख लेता है और उसे सुर में अपने कंठस्थ कर लेता है। और कंठस्थ करके जब भी वो घोड़े पे बैठता था तो घोड़े पे बैठ करके वो, उसके मन में ये चेतना रहता था कि घोड़े पे भगवान आगे बैठे हुए हैं और पीछे वो बैठा हुआ है।
तो इस तरह से वो गाता था गीत गोविंद की रचना को और उन अष्टपदों को गाता था और गा करके तब वो आगे बढ़ता था। तो इस प्रकार से एक दिन वो भूल गया भगवान को, ये गाता तो था पर वो ये ध्यान देना भूल गया कि मतलब मन में उसको ये नहीं आया कि हम आगे भगवान को बैठाए हुए हैं, उसके चेतना से वो निकल गया। तो वो आगे गीत गोविंद गा रहा है पर आगे भगवान को सोचा नहीं था कि वो बैठे हैं। तो भगवान क्या करते हैं कृपा, भगवान को तो अपने भक्त बहुत प्यारे हैं और भगवान अपने लीलाओं को कथाओं को बड़े ध्यान से सुनते हैं। अगर कोई मधुर स्वर से गाता है तो भगवान क्या करते हैं, भगवान घोड़े पे आगे करके बैठे रहते हैं, फेस उनका उस साइड में रहता है। तो भगवान क्या करते हैं, उसकी तरफ मुंह घुमा लेते हैं, इस तरफ ऐसे मुंह घुमा लेते हैं भगवान, और भगवान उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। जब वो गीत गोविंद गाता था उसका नियम था कि जब भी वो घोड़े पे सवार होता था तो वो यही गीत गोविंद गाते गाते आगे जाता था। तो भगवान उसकी तरफ मुँह घुमा लिया और घोड़ा पीछे की तरफ जा रहा है, आगे जाने की जगह घोड़ा पीछे की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से वो देखता है कि जो सरदार रहता है वो देखता है कि भगवान मेरे सामने है, आज हम भगवान को विराजमान करना भूल गए और इसलिए भगवान मेरी तरफ होकर के बैठे हैं। तुरंत वो घोड़े से उतरता है और भगवान को चरण स्पर्श करता है, उसके आंखों से अविरल अश्रु धारा बहने लगती है और तब से वो त्याग देता है अपना ये जीवन को, ये मुस्लिम जीवन को अपने त्याग देता है और पूर्ण विरक्त हो जाता है और पूर्ण विरक्त होकर के भगवान जगन्नाथ की भक्ति करता है और यही अष्टपद को हमेशा गाता है। ये अष्टपद क्या है और श्री प्रियादास जी इस घटना को किस प्रकार से वर्णन किए हैं ये हम लोग सुनते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अष्टपद सुनते हैं गीत गोविंद का। क्योंकि इसकी जो रचना है, जो भी भक्त गाते हैं मधुर स्वर में, देवलोक की देवांगनाएं भी मधुर शुद्ध बुद्ध खो बैठती हैं जब ये कथा, जब ये कीर्तन सुनती हैं। तो मतलब स्वर्ग में भी इसकी चर्चा होती है। गीत गोविंद इतना मतलब भगवान को प्रिय है, उसके कारण देवांगनाएं भी अति प्रसन्न होती हैं, भगवान को वो भी गा करके सुनाती हैं भगवान को प्रसन्नता के लिए। तो प्रियादास जी अपने कवित्व में इसी कथा को प्रियादास जी अपनी कविताओं में किस प्रकार से लिखते हैं इसका श्रवण करते हैं। सुता एक माली की जो बैगन की वारी माझ, तोरे वन माली गावे कथा संग 5 की। डोले जगन्नाथ पाछे काछे अंग में झागो, आछे कहीं धूमे सुधी आवे वीर हाच को। फटयो पट देखे नृप पूछी अहो भायो कहाँ, जानत न हम कब कहाँ बात साच की। प्रभु ही जनाई मन भाई मेरे, वही गाथा लाए वही बालकी को पालकी में नाच के। फेरे पर दौड़ी यह औड़ी बात जानी मही, कहीं राजा रंग बड़े निकठोर जानी को। अक्षर मधुर और मधुर स्वर नहीं सो, गावे जब लाल प्यारे ठीक हैल आनी को। सुनी यह रीति एक मुगल ने धारी लई, पढ़े चढ़े घोड़े आगे श्याम रूप ठानी को। पोथी को प्रताप स्वर्ग गावत है देव बधु, आप ही जूरी जी लिख्यो निज कर आनी को। हरि बोल। तो आज हम लोग ये है क्या गीत गोविंद, जिसे बहुत लोग नहीं जानते होंगे ये गीत गोविंद की रचना को। और तब से जगन्नाथ जी का जो भी दर्शन करने आज भी जो भी भक्त जानते हैं कि गीत गोविंद कौन सा है, वो अष्टपद क्या है, वो लोग जाके ज़रूर भगवान को सुनाते हैं, अपने सरल भाषा में वो सुनाते हैं जिसको जिस प्रकार से आता है। तो आइए हम लोग भी श्रवण करते हैं और ज़रूर प्रयास करेंगे कि भगवान जगन्नाथ को ये गीत गोविंद की रचना को सुनाया करें जब भी जाएं। हरे कृष्णा। तो समय सुनते हैं हम लोग। श्रित कमला कुच मंडल है, धृत कुंडल है, धृत कुंडल है, कलित ललित वनमाला। जय जय देव हरि, जय जय देव हरि। दीनमणि मंडल मंडनाय, भवखंडन मुनि जन मानस हंस। जय जय देव हरि। कालिया विष
जय जय देव हरे। मधुमूर नरक विनाशक गरुणासन हे। सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। हो अमल कमल दल लोचन भवमोचन हे। भवमोचन त्रिभुवन भवन निदान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण चित्त दूषण हे। समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर हे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तव चरणं प्रणतावयमिति भवये कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरइदं कुरुते मोदयं। मङ्गलम् उज्ज्वलगीतं जय जय देव हरे। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि वसुदेव बाला जय नंद दुलाला जय जय देव हरे। हरि बोल। तो ये जयदेव कृत गीत गोविंद की रचना अष्टपद है। ये और भी बड़ा है पर ये कीर्तन में इतना ही है। तो ये भगवान को जब भी जगन्नाथ को जब सामने जब भी आप कभी जाएं पुरी में तो भगवान जगन्नाथ को ये अति प्रिय है। इसे ज़रूर सुनाना चाहिए। और अपने घर में जो श्री विग्रह हैं उनकी भी जब जगाते समय मंगल आरती के समय इसे ज़रूर गाना चाहिए। और भगवान को जब सुलाते हैं, भगवान को जब रात में शयन कराते हैं तभी प्रयास करना चाहिए इसी गीत गोविंद की रचना को गाएं। भगवान को अति प्रसन्न है और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको ये गीत गोविंद की महिमा कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। हरे बोल।